हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रेंड्स एकेडमी। चलो अब चालू करते हैं हमारा थियरम नंबर 2 ऑफ व्हाट, पाइथागोरस थ्योरम चैप्टर। यस, जैसे कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने पाइथागोरस थ्योरम प्रूव कर दिया, डिटेल में प्रूव किया। यस, इसी वीडियो के बारे में बात हो रहा है। तो अभी तक हमने ज्योमेट्री क्लास 10 महाराष्ट्र बोर्ड का 3 थियरम कंप्लीट कर लिया। एक बीपीटी, थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, एंड थर्ड वन इज व्हाट, पाइथागोरस थ्योरम। आज की वीडियो में हम लोग चौथा थियरम कंप्लीट करेंगे जिसका नाम है थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। बहुत ही आसान है। एक काम करता हूं, मैं आप लोग को ना एक छोटा सा डायलॉग बोलता हूं, उसको पहले याद करने की कोशिश करो। देखो, ज्योमेट्रिक मीन का मतलब क्या होता है। ज्योमेट्रिक मीन आप लोग शायद इतना तो समझ ही गए रहोगे 3 वीडियो में कि सबसे पहले सर जो थियरम सिखाने वाले उसके लिए क्या क्या लगने वाला वो पहले ही बता देते, उसके बाद थियरम सिखा दे। वैसे यहां पर देखो मैंने लिखा ज्योमेट्रिक मीन। यस, ज्योमेट्री का जो स्पेलिंग होता है उसमें TRICK डाल देने का, ज्योमेट्रिक, TRY की जगह पे ट्रिक। ओके, मीन बोलते ना, तो कितनी मीन है वो वाला मीन। चलो यहां पर देखो, अगर समझो 1 का स्क्वायर है, ऐसी बता रहा हूं, अभी समझो 1 का स्क्वायर है और 2 जन का प्रोडक्ट हो रहा है। ये क्या लिखा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई जेड। तो हम लोग इसको रीड कैसे करेंगे मालूम है, एक्स इज अ ज्योमेट्रिक मीन। क्या बोलोगे, एक्स इज ज्योमेट्रिक मीन। किसका मीन, मीन ऑफ एक्स एंड वाई एंड जेड। मेरा बोलने का मतलब जिसका स्क्वायर हो रहा है उसको बोलेगा तू ज्योमेट्रिक मीन, तू ज्योमेट्रिक मीन है। आज से किसका ज्योमेट्रिक मीन, वाई जेड। याद रहेगा। अच्छा, डाउट है, एक काम करता हूं दूसरा लेता हूं। चलो भाई, अपना बेस्ट हीरो सलमान का स्क्वायर करना है। अच्छा, यहां पर कौन है, कैटरीना। ओके, यहां पर कौन है, ऐश्वर्या। अब बोलो, अब हो जाएगा शायद, अब हो जाएगा। चलो बोलो, ये स्क्वायर किसके पास है, सलमान के पास। तो बोलने का सलमान भाई, सलमान इज अ ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ व्हाट, किसका, कैटरीना। बोलो, कैटरीना एंड व्हाट, ऐश्वर्या। अरे कितना इजी कंसेप्ट है सर। मतलब कल के दिन, अभी देखो ये तो समझ गया, ये नहीं समझता तुम लोग को, ये समझ जाता है। यहां पर सुन, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई जेड। अगर मैं बोलता हूं एक्स इज अ ज्योमेट्रिक मीन तो तुम लोग ये लिख सकते हो, और ये है तो तुम लोग ये लिख सकते हो। हटा दो, टाइम पास के लिए बताया, लेकिन यहां पर समझना चाहिए। थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है ये बताता हूं। लास्ट लेक्चर आप लोग को याद होगा, हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया था। नाम क्या लिखा था, ABC, और पाइथागोरस हमने प्रूफ किया। लेकिन याद करो, इधर से एक हम लोग ने परपेंडिकुलर बनाया था। याद आ रहा बच्चा, कंस्ट्रक्शन में। यहां पर देखो हम लोग क्या बोलेंगे, बीडी जो है ना, बीडी जलाइले जिगर से पिया। यहां पर देखो, ये जो बीडी है ज्योमेट्रिक मीन है। किसका मालूम है, हाइपोटेनियस जो टूट चुका है ना, टूट चुका। हाइपोटेनियस देखो AC था, कुछ पार्ट AD लेके गया, कुछ पार्ट DC। प्लीज डोंट से कि AD और DC इक्वल है, नहीं, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर, ऐसा हो सकता है। मेरी बात सिर्फ आप लोग को इतना समझना है कि ये जो BD है ये ज्योमेट्रिक मीन है। किसका ज्योमेट्रिक मीन है, ये जो हाइपोटेनियस 2 पार्ट में टूट चुका है। मतलब अपना मेन गोल यहां पर ये जो BD स्क्वायर है इज इक्वल टू व्हाट, क्या लिखोगे, AD इंटू व्हाट, DC। आज का मेन गोल यही है कि इसको प्रूफ करना है। तो अच्छा, ये हो गया, तो इसको रीड कैसे करोगे, बोलो, इसको रीड कैसे करोगे। BD इज अ ज्योमेट्रिक मीन। क्या बोलोगे, BD इज अ व्हाट, ज्योमेट्रिक मीन। किसका ज्योमेट्रिक मीन, मीन ऑफ व्हाट। देखो ये जो है BD स्क्वायर है ना, तो हम लोग बोलेंगे BD इज अ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ व्हाट, AD एंड DC। ये याद रखना है। आज का मेन गोल यही है कि इसको प्रूफ करना है। अच्छा, लास्ट लेक्चर का थोड़ा बहुत याद होना चाहिए। लास्ट लेक्चर में हमने ये चीज सीखा था, सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, अगर आप लोग को याद होगा तो बोलना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल। उसी वीडियो के बाद ये मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, तो इसका मतलब आपने जरूर उस वीडियो को देखा रहेगा। क्या होता है बड़ा वाला ट्रायंगल, हाँ बड़ा वाला ट्रायंगल कौन सा, ये 90 डिग्री होता है बच्चा। ट्रायंगल का नाम क्या है, ABC। सिमिलर होता है। ये ऊपर वाले ट्रायंगल को रीड कैसे करने का मैंने आप लोग को सिखाया। बड़ा वाला देखो यहाँ पर ABC रीड किया ना, अब दूसरा वाला कैसे रीड करोगे, A से ही चालू करने का, DB। क्या लिखोगे, ADB। सिमिलर है किससे, नीचे वाले ट्रायंगल का नाम, 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 नीचे वाले ट्रायंगल का नाम। अच्छा, नाम आप लोग अपने मन से कुछ भी मत दो। मैं बोलता देखो, बीच में जो रहता है ना वो हमेशा 90 डिग्री होता है, बीच में जो रहता है वो 90 डिग्री होता है। तो इसमें ना ये वाले ट्रायंगल में बीच देखो 90 डिग्री इधर है। अब कुछ बच्चे मुझसे आर्ग्यूमेंट करेंगे कि सर B भी तो 90 है। बच्चे, बड़े वाले ट्रायंगल में B 90 है, छोटे वाले ट्रायंगल में B 90 नहीं है। छोटे वाले ट्रायंगल में देखो B 90 नहीं है। अरे समझ पा रहे हो, ये 90 डिग्री नहीं है। ये चीज याद रहेगा सबको, यस और नो, यस और नो। चलो इसका क्या बोलने का, देखो BDC। क्या बोलोगे, BDC।
पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करने के लिए बड़े वाले को छोटे के पास भेजा, बड़े वाले को छोटे के पास भेजा। यहां पर क्या रहेगा मालूम है, दोनों छोटे वाले को पिक्चर में लेने का, डेट्स इट, प्रूव हो गया। ये तो मैंने टाइम पास के लिए कंसेप्ट दिया, लेकिन इतना आ गया ना तो थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, 2 मिनट में, मैंने बोला 2 मिनट में, यस। तो यहां पर ये डायलॉग समझा आप लोग को, ये जो लिखा है ना, ये स्टेटमेंट लिख के देगा एग्जाम में, मैं बताता हूँ कैसा आएगा। एक्टिविटी के फॉर्म में मोस्टली देखा जाता है, ये सितंबर 2021 में क्वेश्चन आया था ये प्रूफ करने के लिए, सितंबर 2021। तो एक काम करो, पहले आप लोग इसको कॉपी कर लो, कॉपी करने की जरूरत नहीं, एक बार नजर मार लो, फिर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, स्टार्ट करेंगे। चलो गाइस, यहां पर एक बार स्टेटमेंट तो रीड करो। कुछ बच्चे बोल रहे हैं अरे इसकी माँ का साला स्टेटमेंट तो बहुत बड़ा है, इसको पढ़ते पढ़ते रात हो जाएगा। नहीं, पढ़ते पढ़ते रात नहीं होगा, समझने में रात हो सकता है अगर तुमने इसको अच्छे से अगर प्रैक्टिस नहीं किया तो। एक बार रीड तो करते। देखो क्या लिखा, थ्योरम इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, यहां पर कहीं नहीं बोला है द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस मतलब पाइथागोरस थ्योरम होता है। देखो राइट एंगल ट्रायंगल बोल दिया है तो अपने को इतना क्लिक हो गया, ये पाइथागोरस थ्योरम वाले चैप्टर से आया हुआ थ्योरम है। द परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेनियस, एक परपेंडिकुलर बन रहा है किस पर, हाइपोटेनियस पे। अरे मतलब ये देखो यहाँ पर ये देखो, यहाँ से ही चालू करूंगा। चलो ये दिख रहा है बच्चा आप लोग को, यस। नाम क्या है, ABC, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। और बोला था परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस पे परपेंडिकुलर सेगमेंट बन रहा है, यहां से भी बन सकता है, कहीं से भी बन सकता है, लेकिन व्हाट, फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स। फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स मतलब हाइपोटेनियस के अपोजिट वर्टेक्स कौन सा है, मतलब समझ रहे हो, हाइपोटेनियस के अपोजिट वर्टेक्स मतलब कॉर्नर बी है, तो बी से एक परपेंडिकुलर सेगमेंट बन रहा है। नाम लिख देते हैं हम लोग डी, नाम लिख देंगे डी। चलो, द परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेनियस फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स, मतलब ये जो सेगमेंट है, ये जो सेगमेंट है ना, ये जो सेगमेंट है इज द ज्योमेट्रिक मीन, मतलब बीडी क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है, बीडी क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है, ठीक है, ऑफ द सेगमेंट इनटू विच द हाइपोटेनियस इज डिवाइडेड। किसका ज्योमेट्रिक मीन है, किसका, हाइपोटेनियस इज डिवाइडेड। हाइपोटेनियस दो पार्ट में टूटा हुआ है, एडी और डीसी, एडी और डीसी। तो हम लोग को ये प्रूफ करना है कि बीडी ये जो परपेंडिकुलर सेगमेंट है ये ज्योमेट्रिक मीन है, किसका द हाइपोटेनियस इज डिवाइडेड, मीन ऑफ द सेगमेंट इनटू विच द हाइपोटेनियस इज डिवाइडेड। हाइपोटेनियस जो दो पार्ट में टूटा हुआ ना, उसका बीडी जो है ज्योमेट्रिक मीन है, दैट्स इट। चलो स्टार्ट करेंगे। अरे बस ये सिर्फ नाम के लिए पढ़ना, इतना बड़ा पढ़ते पढ़ते रात हो जाएगा, तो एक बार पढ़ लिया, दैट्स इट। चलो स्टार्ट करेंगे। गिवन में मुझे बताओ, ये गिवन हम लोग का पैटर्न क्या, गिवन टू प्रूफ, कंस्ट्रक्शन और प्रूफ। गिवन इन ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम बोलो, ट्रायंगल का नाम, इन ट्रायंगल ABC, बड़ा वाला एंगल ABC क्या है, 90 डिग्री है। और इस वक्त इसने खुद बोला है कि ये परपेंडिकुलर बना है, मैंने कंस्ट्रक्ट नहीं किया। तो यहाँ पर क्या किया है, सेगमेंट BD परपेंडिकुलर है किस पर, साइड AC पर। और तुम लोगों को लास्ट लेक्चर ही मैंने बताया था कि इसको लिखते कैसे, सच डैट, याद आ रहा बच्चा, सच डैट। जब परपेंडिकुलर बनाते हो ना, सच डैट लिखने का कि A', D', C, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये एक ही लाइन पर है। चलो ठीक है, गिवन लिख लिया, मतलब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो ठीक है, क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ BD इज अ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ, BD इज अ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ व्हाट, AD एंड DC। मतलब डायरेक्टली बोलो BD स्क्वायर लिखना है और AD इंटू DC, ये अपने को प्रूफ करना है। अगर रीड करने का माने तो ऐसा बोलो BD स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू DC, लेकिन इसको अलग लैंग्वेज में रीड करना है तो बोलो BD इज अ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ AD एंड DC। ओके, ये तो समझ गया आप लोग को। चलो कंस्ट्रक्शन आने की जरूरत नहीं है, प्रूफ में मैंने आप लोग को बताया था, सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, याद आ रहा है, हाँ क्या था, बड़ा वाला ट्रायंगल बोलो, ये सेम ही लिख रहे हो, यस, ABC बड़ा वाला ट्रायंगल बोलो, यहाँ पर ट्रायंगल, इसको कैसे रीड करने का, ADB। ये बच्चा हो चुका है, ये आप लोग ऐसा नहीं बोलना चाहिए सर, ये आपने सिखाया नहीं, लास्ट लेक्चर में सिखाया था। एरिया ऑफ ट्रायंगल बोलो, यहाँ पर ट्रायंगल, इसका नाम कैसे रीड करोगे, इसको BDC। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, 90 डिग्री वाला बीच में आना चाहिए। इसको देखना है तो क्या बोलोगे, सिमिलरिटी ऑफ व्हाट, सिमिलरिटी ऑफ, सर ऐसा लग रहा है लास्ट लेक्चर वाला ही कंटिन्यू कर रहे हो, राइट एंगल ट्रायंगल। अरे बच्चा हो गया, तुम लोग एक बात बताओ, क्या 70% हो गया, 70% कुछ किएगा आपने। हाँ, यहाँ से गिवन लिखा टू प्रूफ स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर सुनना, ये देखो, ये यहाँ से चालू हो रहा है, यहाँ से चालू हो रहा है, देखो अभी दिखेगा। मैंने बोला था लास्ट लेक्चर में क्या किया था, बड़े वाले को छोटे वाले के पास भेजा, बड़े वाले को छोटे वाले के पास भेजा। इधर दोनों छोटा वाला कौन सा है, ये और ये ले ले, देयरफॉर व्हाट, ट्रायंगल ADB सिमिलर हो गया, बोलो ट्रायंगल BDC। ये होने के बाद अब ये यहाँ पर अगर तुम लोग को 1 लिखना है तो फ्रॉम 1 लिख दो, जरूरत नहीं है, क्योंकि एक के नीचे लिखा तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब वही मैंने बोला ना, ऊपर वाला जोड़ी बनाता, लेकिन यहाँ पर अपने को एक प्रोविजन मिलता है, राइट्स मिलता है कि अपन जोड़ी बनाएंगे, AD का सेटिंग BD के साथ,
ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू डी बी। ए डी बी बोलेगा या बी डी बोलेगा? देख, एक काम करते बी डी बोलते, बी डी अपॉन वर्ड क्या लिखोगे? डी सी इज इक्वल टू वर्ड ए बी अपॉन वर्ड बी सी। ये क्लियर है? अरे ये समझो, डी बी बोल या बी डी बोल एक ही बात होता है। अरे यार ये तुम लोग को समझना चाहिए बच्चा। यहाँ पर डी बी या बी डी एक ही होता है, हाँ ये याद रखना। मैंने इसका जोड़ी इसके साथ भेजा, इसका जोड़ी इसके साथ भेजा, इसका जोड़ी इसके बाद। अब आप बोलते हो जो प्रूफ करना है बी डी स्क्वायर मतलब देखते बी डी किधर है, एक इधर बी डी है, एक इधर बी डी है, मतलब इसको रिजेक्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर वाला ही है, तो हम लोग क्या करेंगे बोलो? देयरफॉर व्हाट? ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू व्हाट? बी डी अपॉन डी सी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले ऐसा ऐसा या फिर पहले ऐसा ऐसा। देखो बी डी, पहले इसको मल्टीप्लाई करो, बी डी इंटू बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? बोलो, हो गया ये दोनों को ए डी इंटू डी सी, हैंस प्रूफ। क्या बात करो सर, हो गया? हाँ मेरी जान, हो गया हो गया हो गया, बस खत्म। अरे साला पाइथागोरस थोड़ा लंबा चौड़ा स्टेप था, ये तो चालू होके खत्म हो गया। ये देखो यहाँ पर चालू होके खत्म हो गया, चालू होके खत्म हो गया। बस एक बार वापस सर, जीवन लिख सकता? हाँ लिख सकता हूँ। टू प्रूफ? अरे सर लिख लूंगा। अरे सर ये भी लिख लूंगा। इसके बाद दो छोटे वाले ट्रायंगल को धर लेने का और सी एस एस टी, ये आप लिखते हो ना क्या? करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। यस, ये रीजन लिख दिया मैंने, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब इसमें से आप बोलते हो, देखो प्रीवियस में क्या हो रहा था मालूम है? ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर को मैंने ऐड किया था, ए बी स्क्वायर को पैदा किया था, याद है? ए बी ढूंढा था फिर बी सी। यहाँ पर मैंने बी डी को ढूंढा क्योंकि बी डी के ऊपर स्क्वायर। कितना सिंपल है, कितनी सोपा है। यहाँ पर समझा ना? इसको रिजेक्ट करने का आप डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसा ऐसा कर या ऐसा ऐसा कर, तेरी मर्जी। इक्वल टू रहता तो तेरी मर्जी, कैसा भी। पहले बी डी लेकर आते तो इसको मल्टीप्लाई किया, बी डी इंटू बी डी स्क्वायर और ए डी इंटू डी सी एज इट इज। हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ के बाद क्या लिखोगे? हैंस प्रूफ। हैंस प्रूफ के बाद मैंने आप लोग को सिखाया, हैंस प्रूफ के बाद क्या लिखने का? इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, वापस पूरा स्टेटमेंट लिखने का। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, समझ पा रहे हो? इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, ये पूरा 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 निबंध लिखने का, ये हाथ लग, याद रखें सबको। बस खत्म, ये हो गया अपना 3 मार्क्स का सम, सितंबर 2021 3 मार्क्स। ये एक्टिविटी के फॉर्म में अक्सर देखा जाता है। डेट्स इट, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। इस वीडियो में इतना ही करेंगे। और पाइथागोरस में मैंने बोला 2 ही थ्योरम करो। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग सर्कल का थ्योरम करेंगे, उसमें भी 4 से 5 थ्योरम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उतना ही करके जाना है। पूरे पेपर में 40 मार्क्स के पेपर में एक थ्योरम हर बार आता है, एक ही थ्योरम आता है 3 मार्क्स के लिए। सर अगर मैंने थ्योरम ऑप्शन में डाल दिया तो क्या मैं पास हो जाऊंगा? हाँ, अगर थ्योरम ऑप्शन में डालते हो तो बाकी क्वेश्चन अच्छे से आना चाहिए। मालूम पड़ा 4 में से 3 करना है, 4 में से 3 करना है और तीनों ही नहीं आ रहा है, एक थ्योरम तो आता रहेगा ना। थ्योरम इसमें से आता है, जो मैं सिखा रहा हूँ उसमें से मोस्टली आते हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। डेट्स इट, इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे। वीडियो अच्छा लगता रहेगा तो जरूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और इंस्टा पे फॉलो करना। चलेगा? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू सो मच।